आज और एक दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया। हम सुबह से लेकर अभी तक प्रभु से आराधना करने के लिए अच्छा जगह और अच्छा मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया। अभी हमको वचन से सुनने के लिए टाइम है हमारे बीच में। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। पिछले 2-3 हफ्तों से लेकर नहीं, जब से मैंने इधर केरल में आया तब से लेकर, जैसा मैंने हमेशा पत्रोस की कहानी से बहुत बात पढ़ता हूँ और वहाँ से मेरा जीवन के बारे में मैंने सोचता हूँ। बहुत बार यही सेवकाई में खाली था, कुछ नहीं कर पाऊँ करके सोचा था। जैसा पत्रोस सोचा था उसकी नाव पर कुछ मछली नहीं मिलता है करके, उसका जाली पर कुछ मछली नहीं मिलता है करके सोचा था। सेम भी मैं ही था। मेरे लिए बड़ी बात ये है, वही नाव पर उसी जाली के साथ मैंने आज मेरा जो दोस्त लोग, जो टीचर लोग मुझको सिखाया था, उनको लोगों के साथ खड़े हो सकता हूँ और उनको बुलाकर उनके साथ खड़े होकर सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आइए हम सब ताली बजाते हुए रिजवान साहब को हम आगे बुलाएंगे। आज हमसे प्रभु के वचन से बातें करने के लिए सार है। मैं सार को स्वागत करना चाहता हूँ, रिजवान को स्वागत करना चाहता हूँ और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता लगभग 5, 6, 7, 8 साल से है। सिर्फ प्रभु की वजह से, प्रभु के प्रेम की वजह से हम मिला। और इधर बैठने वाला जैसा नितेश जैसा लोगों को साथ बहुत अच्छा से पता है, क्योंकि उनका दोस्ती भी थोड़ा ज्यादा है। आप लोग जो दोस्ती भी ज्यादा कर सकते हैं, साथ से बातें कर सकते हैं। आप लोग ताली बजाते हुए हम साथ को स्वागत करें। मेरी आवाज आ रही है वैसे, है ना? आ रही है। कैसे हो? अच्छे हो? पक्का? मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके वचन के साथ यहाँ पे खड़ा हो सकूँ। मैं भी जिनसन के साथ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह सकता हूँ, कई बार हम सभी के जीवनों में ये प्रश्न आया है, जैसे आप लोग भी अपनी गवाही दे रहे थे कि क्या जो सेवा हम लोग कर रहे हैं कि या क्या ये करने की ज़रूरत है, या जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, हम लोग भी बाइबल कॉलेज में थे 5 साल, हमारे भी दिमाग में यही प्रश्न बार बार आता था कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या ये पढ़ाई से कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, या क्या ये पढ़ाई पूरी कर पाएंगे कि नहीं। ये हमेशा ये प्रश्न जो है हमेशा हमारे जीवनों में आया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो प्रश्नों के साथ घिरा हुआ होता है। सिंपल से देखो, सुबह उठोगे सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या होता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, आज खाना क्या मिलेगा, हैं ठीक है, आज खाना क्या मिलेगा, आज कौन से क्लास होंगे, आज कौन से सर आएंगे, क्या पढ़ना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा असाइनमेंट करना है। तो ज़िंदगी में देखो तो ज़िंदगी की शुरुआत ही प्रश्नों से होती है। प्रश्न कभी जाते ही नहीं है, हमेशा प्रश्नों के बीच में इंसान घूमता रहता है। ठीक है, आप एक छोटे से बच्चों से भी पूछोगे स्कूल में जाएगा, हाँ भाई सुबह उठते ही वो टाइम टेबल पहले उठाएगा, अरे आज ये बुक रखनी है, आज ये पढ़ाई करनी है, पेंसिल बॉक्स उठाना है, लंच बॉक्स उठाना है, वाटर बोतल उठाना है। अरे एक छोटा सा बच्चा भी जो है सुबह से जैसे ही आंखें खोलता है वो प्रश्नों के साथ घिरा रहता है। तो प्रश्न जो है या जो क्वेश्चन जो हम लोग बोलते हैं वो एक इंसान के जीवन में उसके जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के आखिरी तक होते हैं। थोड़े बड़े होते हैं फिर करियर की टेंशन होती है कि आगे क्या पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पढ़ने के बाद जब अच्छी तरह पढ़ लेते थोड़े सेटल हो जाता है फिर शादी की बात आती है, शादी किससे करेंगे, शादी कैसे करेंगे, शादी के बाद फिर बच्चों की बात, आखिरी सांस तक बच्चे भी पैदा हो गए, उनके बच्चे भी पैदा हो गए, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, इनको क्या, मतलब प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होते इंसानों के। आप मानते हो इस बात को, है ना? मैं विश्वास करता हूँ हम सभी मानते हैं। तो प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होते। और ऐसी कई प्रश्न जो है दुनिया में जब लोग आते हैं ना वो पूछते हैं, और उनमें से 3 मुख्य जो प्रश्न वो ये है हमेशा जो लोग जो है वो पूछते हैं, वो ये है कि हम कैसे आए। मुख्य 3 प्रश्न हमेशा आप किसी भी इंसान से पूछोगे, ये 3 प्रश्न हमेशा उसके जीवन में आएगा कि हम कैसे आए। कई लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक भूकंप टाइप हुआ, बहुत बड़ी एक बिग बैंग थियरी, एक थियरी है ना, बहुत बड़ा ऐसे कुछ हुआ और तब से जो है ये दुनिया जो है
बन गया, दुनिया में जो है सब कुछ जो ये दिखता है ये सब कुछ जो है आ गया। कई लोग इस प्रकार बोलते हैं कि पहले जो मनुष्य थे वो बंदर थे, फिर वो बंदर से इवॉल्व होते 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 हुए जो है इंसान बन गए। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे आए हैं। अब बच्चों से भी पूछोगे कि भाई कैसे आए, तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने प्रेयर किया था और मैं इस दुनिया में आ गया। और हमें पता है कि उसका प्रोसेस क्या है। तो ये प्रश्न हमेशा हर किसी के मन में आता है कि वो कैसे आए। दूसरा एक प्रश्न हमेशा, अगर वो इस दुनिया में जिंदा है तो हमेशा ये प्रश्न आता है कि इस दुनिया में हम कर क्या है। आप लोगों के मन में भी है, मैंने देखा आप लोगों की गवाहियां मैं सुन रहा था, हम क्यों कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत सोच रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे चर्च में भी लोग हैं, हमारे चर्च में भी जवान लोग हैं, जब वो प्रश्न करते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम ये अपना दिमाग का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, खाली नहीं है इनका दिमाग। तो ये प्रश्न फिर से आता है कि इस दुनिया में है तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों है हम इस दुनिया में, हम सांस क्यों ले रहे हैं, सांस क्यों दी, आंख बंद करते हैं फिर दूसरे दिन उठ जाते हैं, फिर वही काम, सुबह ब्रेकफास्ट करो, चैपल में जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद जो काम करना है वो करो, फिर से चैपल जाओ, सब करो, रात को खाना खाओ, सो जाओ। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इस दुनिया में। है हर्ष भाई, आपका नाम हर्ष है, मैं सिर्फ 2-3 मैं ना ऐसे नाम पकड़ता रहूँगा, हर्ष, नीतीश, माइकल, मेरे को 3 ही नाम। डैनी कौन है, यस डैनी, ओके, 4-5 नाम ही आते हैं, मैं आप लोगों को ही पकड़ूंगा, ठीक है हर्ष भाई, है ना। ये क्वेश्चन बार-बार, ये प्रश्न बार-बार आता है, क्या कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहा है भाई, है ना। ऐसे मन में ऐसे बैठे रहते तो बोले क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहा है तो अपनी ज़िंदगी के साथ। और तीसरा प्रश्न जो एक व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है कि इस दुनिया के बाद कहाँ जाए। आ गए, जी रहे हैं, पर अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे साथ क्या होगा। कई लोग बोलते हैं कि उन्हें जहन्नुम मिलेगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। कई लोग बोलते हैं कि वो किसी और चीज़ में जो है बदल जाएंगे, है ना। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप अच्छी तरह जानते हो। और पर हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हम विश्वास योग्य रहे तो हम स्वर्ग में जो है ज़रूर जाएंगे, और विश्वास योग्य नहीं रहे तो हमारा अंत का होगा, हम सभी को पता है। तो ये 3 प्रश्न जो है एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा होगा। अब में से मैंने सुना कि कई लोगों के परिवार में विश्वास में लोग नहीं है। अभी कितने लोग हैं जिनके परिवार में विश्वास में अभी भी लोग नहीं है, है ना, विश्वास में नहीं है लोग, है ना। तो उनके जीवन में भी ये प्रश्न आता होगा। पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हम जो मसीह है हमारे पास इन प्रश्नों का उत्तर है। हमारे लिए अब कुछ भी छुपी हुई बात नहीं है, या हमारे लिए अब कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, या हमारे लिए अब कुछ भी गुप्त बातें नहीं है। इन सभी गुप्त बातों का उत्तर जो है हमें मिल चुका है। हमें पता है हम कहाँ से आए हैं, हमें पता है हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है हम मसीहों के लिए, है ना। एज ए क्रिश्चियन अगर मैं बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बोलता हूँ मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूँ इस दुनिया में कि मेरे पास जो लोग पागल हो जाते हैं, जो प्रश्न को लेकर वो सालों साल निकाल देते हैं, इन प्रश्नों के साथ ही कई लोग मर जाते हैं, उन्हें उत्तर नहीं मिलता। पर मैं मसीह का बच्चा, मेरे पास इन सभी चीजों का उत्तर है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हम कितने खुशनसीब है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमें पता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। अगर हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं वो व्यर्थ नहीं है। अगर हम यहाँ पे लाइट ऑफ होप मिशन में आए हैं वो व्यर्थ बात नहीं है। खुदा की कुछ ना कुछ योजना हम सभी के जीवनों में। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हम क्यों टेंशन लेते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हमें उत्तर मिले। क्या शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम उत्तरों के साथ प्रभु के चरणों में आगे बढ़ते रहें। शैतान हमें हमेशा कंफ्यूजन में डालना चाहता है। और शुरुआती हम लोग देख सकते हैं आदन की वाटिका में, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा था, तुम ये पेड़ के फल को खा लो तुम भी उसके समान बन जाओगे। कंफ्यूजन क्रिएट
डिफीट करने वाला जो है वो शैतान है, पर हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उत्तर देने वाला वो खुदा है। तो आज आप ये तय कर लो कि आप कंफ्यूजन में ही अपने जीवन को यहाँ पे बिताना चाहते हो, या जो उत्तर आपको मसीहत में मिलती है या उत्तर जो आपको बाइबल में मिलती है आप उसके साथ आगे चलना चाहते हो। निर्णय आपको लेना है। मैं आपको बता के जा सकता हूं, मैं आपको वचनों से यहां से सिखा के जा सकता हूं, पर डिसीजन किसको लेना है? ठीक है। ऐसी एक प्रश्न को जो है इफिसियों की कलीसिया जो है पौलुस से पूछती है। इफिसियों की कलीसिया जब पौलुस के जीवन को देखती है वो परेशान हो जाती है। वो बोलती है, पौलुस आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी से? हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक। कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप के लिखा चुका हूँ। 4 भी, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक शब्द जो आप बार बार देखोगे वो ये है भेद, मिस्ट्री, है ना। इंग्लिश बाइबल में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे जो शब्द है वो है मिस्ट्री। तो मसीहत में कुछ भी अब भेद नहीं है, या मसीहत में अब कुछ भी जो है प्रश्न नहीं है। मसीहत में हमें सब कुछ जो है जो चाहिए उसका उत्तर जो है हमें मिल चुका है। मैं विश्वास करता हूँ कई बार ना हमें अपने ये जो दिमाग है ना, इस दिमाग को थोड़े बदलने की ज़रूरत है। इस दिमाग को, ये जो नज़रिया है या जो हम लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं या जो हम लोग बोलते हैं दृष्टिकोण बोलते हैं, हमें ये बदलने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमें प्रश्नों में रहकर दुखी होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम मसीहों को उत्तर को पाकर खुश होने की बहुत ज़रूरत है। हमें उत्तर जो मिलना है या जो भेद हम पर प्रकट होना है वो प्रकट हो चुका है। हमें समझने की जरूरत है कि मसीहत में कुछ भी जादू नहीं है। एक जादूगर भी जब जादू करता है हमें पता है कि वो असली नहीं है। सही कह रहा हूँ भाई? असली नहीं होता। हमें पता है उसके पीछे कुछ ना कुछ चाल होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। जो दरवाजे के पीछे से कुछ ना कुछ करना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तिगड़म होता है, या जो टोपी में से कुछ निकालना होता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है तिगड़म होता है। जादू जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि जादू जो चीज़ है वो आंखों में धूल झोंकना है। जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आता तब तक जो है वो जादूगर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि वो हमारे कंसंट्रेशन को या जो हमारी जो चीज़ को हम लोग देख रहे हैं वो हमें वहाँ से पलट देता है। पर मसीहत में कुछ भी जादू नहीं है। मसीहत में कोई आंखों में धूल नहीं झोंका जा रहा, या मसीहत में कुछ भी झूठ नहीं हमें सिखाया जा रहा। मसीहत जो है वो सच्चाई है। परमेश्वर का वचन जो है सच्चाई है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें जो है वो सच्चाई है। और उन सब से बढ़कर मसीहत में कुछ भी अब भेद नहीं। मसीहत में सब कुछ हमें प्रकट हो चुका है। मसीहत में अब कोई प्रश्न नहीं है। मसीहत में अब कोई क्वेश्चन नहीं है। मसीहत में अब जो है हमें सारे उत्तर जो है वो मिल चुके हैं। यहाँ पे जो एक प्रश्न बार बार लोग पौलुस से पूछ रहे थे या पौलुस के जीवन को जब देखते थे वो परेशान थे, वो ये था कि पौलुस इतनी दुख मुसीबतों को क्यों झेल रहा है। पौलुस जो है इतने दुख मुसीबतों को क्यों झेल रहा है और इतने दुख मुसीबतों में खुश कैसे। ये इतने दुख मुसीबतों के बाद भी परमेश्वर के वचनों से पीछे नहीं हटा। यह इतने दुख मुसीबत होने के बाद भी वो सुसमाचार को और फैलाने की जो है कोशिश कर रहा है। मैं पौलुस के जीवन को जब देखता हूँ, मैं पौलुस को अपने चश्मे में बोलता हूँ, मेरे को ये पागल इंसान लगता है। पागल समझते हैं? सरफिरा इंसान। नॉर्मल नहीं है पौलुस, सच बताऊँ तो नॉर्मल इंसान में से नहीं है। नॉर्मल से थोड़ा हटके है। हम देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे।
अब हमें सब पता है कि पौलुस कौन है। पौलुस एक समय में क्या करता था? मसीह लोगों के साथ मारता था, उन्हें पीटता था, उन्हें कूटता था। हम लोग क्या उस वचन को पढ़ेंगे? प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। हाँ, शाऊल कलीसिया को उकसा रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदगी में डाला। बस कितना बढ़िया बंदा है ना पौलुस। मैं पौलुस को जब देखता हूँ मैं सोचता हूँ भाई पौलुस जो है वो इक्वालिटी में विश्वास करता है। इक्वालिटी समझते हो आप? समानता में विश्वास करता है। मतलब वो लड़कों को भी मारता था और भेदभाव नहीं दिखाता था। बहुत ही अच्छा इंसान था ना? नहीं, अच्छा नहीं था, बुरा था। और इनकी गलती क्या थी? इन पुरुषों की और इन स्त्रियों की गलती क्या थी? क्या गलती थी कि पौलुस उन्हें मार रहा था? उनकी क्या गलती थी? बस उनकी गलती ये थी कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जो सच्चा परमेश्वर जो है, जो भेद उन पर प्रकट हुआ, जो भेद उनसे छुपा हुआ था, अब जब वो भेद उन पर प्रकट हो चुका है, वो इस भेद के पीछे चल रहे हैं। एक पौलुस करके एक सरफिरा इंसान उन्हें आकर मारता और पीटता है, उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें जो है छोड़ नहीं रहा। पर फिर हम लोग देखते हैं जब उसके 9वें अध्याय में हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं कहानी में जो है एक ट्विस्ट, या कहानी में जो है एक बदलाव आता है। पौलुस जो एक सरफिरा इंसान था, जो लोगों को मार रहा था, स्वयं परमेश्वर उसके पास आकर उससे बात करते हैं। 9वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं उसके 4 और 5 में इस प्रकार लिखा है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों। आप लोगों को अजीब से नहीं लग रहा जब आप ये पढ़ रहे हो? तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस तो मतलब यीशु मसीह के टाइम पे था नहीं। ये यीशु मसीह को जब कोड़े मार रहे थे तो पौलुस भी वहां पे जाके यीशु मसीह को कोड़े मार रहा था, ऐसा था क्या? या यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पे खड़ा होकर हंस रहा था? तो फिर यीशु क्यों बोल रहा है कि तू मुझे सताता? हमेशा याद रखना, जब लोग हमें सताते हैं या जब लोग हमें भला बुरा कहते हैं कि तुम मसीह बन गए हो, तुम तो यीशु के पीछे चलने वाले हो गए हो, या तुम तो हालेलुया वाले हो गए हो, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे दुख में हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं, हमारे दुख में हमारे साथ भी दुखी होने वाला हमारा प्रभु। ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जब लोग दूसरों को दुखों में देखते हैं वो छोड़कर भाग जाते हैं, बोलते हैं कि यार इसके जीवन में इतनी परेशानी है, मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, इसके जीवन की परेशानियों को भी अपने सर में लेके चलूंगा तो मेरा जीवन तो चला गया, मैं इसे छोड़ देता हूँ। दोस्त जब दोस्तों को परेशानी में देखते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं, पर उन सब से बढ़कर देखिए हमारे पास एक ऐसा यीशु है जो हमारे दुखों में हमारे साथ चलता है, जो हमारे दुखों में हमें नहीं छोड़ता, जो हमारे दुखों में हमें थाम कर चलता है, जहाँ पे हम सर पकड़ के बैठते हैं कि खुदा अब हम क्या करें, दुनिया के लोग हमारे विरुद्ध है, दुनिया के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे परिवार वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपके नाम को जान लिया, मैंने सच्चाई को जान लिया, मैंने इस भेद को जान लिया, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ वो स्वर्ग से वो यीशु आपको देखता है और वो बोलता है मैं तेरे साथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होने वाला हमारा खुदा। फिर जब हम लोग वहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं हनन्याह करके एक परमेश्वर का व्यक्ति होता है, उससे यीशु कहते हैं कि तू जा उस घर में जा, वहाँ पे एक व्यक्ति है, तो उससे जाकर जो है इन चीज़ों को बता। और वहाँ पे क्या बोलने के लिए बोलते हैं? 9:15 जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कि ओह मज़ा आ गया, पौलुस के मज़े आ गए हैं। हमें अच्छा लगता है ना जब मतलब कोई आशीष के वचन मिलते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। यस, प्रभु के लिए बढ़ना, प्रभु के लिए भागना, और राजाओं के सामने वो खड़ा करेगा। पर वहाँ ख़त्म नहीं होता,
16वें पद में देखो क्या लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा, जैसे आप लोग यहाँ पर हो, दिल्ली में भी छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, तो वहाँ पे भी भारत के अलग अलग जगहों से भाई लोग आते हैं। तो मैं उन्हें पढ़ा रहा था, मैंने बोर्ड में ऐसे लिखा, आसान शब्द आप लोग जानते हैं, आसान, आ सा, आ की मात्रा ना, ऐसे आसान मैंने लिख के मैंने उसे काट दिया। मैंने बोल दिया अगर आप मसीह हो, आसान कुछ भी नहीं है, मसीहत में आसान कुछ भी नहीं है। मसीहत में एक ही चीज़ है, वो है यीशु। अगर यीशु है तो सब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसीहत में सब कुछ आसान है, आज अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दो। मसीहत में कुछ भी आसान नहीं है। मसीहत में दुख है, मसीहत में क्लेश है, मसीहत में परेशानी है, सब कुछ है, पर उन सब के बीच में हमारे साथ एक यीशु, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, वो हमेशा हमारे साथ लगे रहने वाला है। उससे दुख उठाना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख देता था, अब उसे खुद जो है दुख उठाना पड़ेगा, खुद जो है दुखों से होता हुआ जाना पड़ेगा। मैं फिर से आज आप लोगों, आप सब अच्छी तरह वचनों को जानते हो, आप सब अच्छी तरह वचनों को मनन कर रहे हो। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आप वचनों को अच्छी तरह जानते हो। मैं एक और बार आप लोगों को याद दिला दूँ, मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। मसीह जीवन मुश्किलों से भरा हुआ एक जीवन है। मसीह जीवन में हमें दुख उठाने पड़ेंगे, हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, हमें मुसीबत उठाने पड़ेंगे, हमें प्रश्नों से होता हुआ जाना पड़ेगा, हमें अलग अलग रीतियों से होता हुआ जाना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, हमारे पास यीशु है, हमारे पास एक ऐसा यीशु है जो इन सभी में हमारे साथ खड़ा रहता है। और फिर से हम लोग जब वापस इफिसियों की पत्री में आते हैं, इफिसियों की पत्री में जब हम लोग आते हैं, उसके 3रे अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसके 3रे पद में जब हम लोग देखते हैं, वो कहता है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। कोई भी व्यक्ति पौलुस के पास नहीं आया, कोई भी इंसान पौलुस के पास नहीं आया, स्वयं यीशु उसके पास आते हैं और यीशु उसे ये प्रकाशन देते हैं। यीशु जो उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो सच्चाई को नहीं जानता था। अगर वो सच्चाई को जानता, क्या वो मसीह लोगों को सताता? आप लोग जाओगे यहाँ पे, बाहर जाके आप लोग मसीह लोगों को मारना शुरू कर दोगे कि तुम चर्च जाते हो, तुम गलत लोग हो। लोग सोचेंगे इसको पागल खाने में डालने की जरूरत है। ऐसे नहीं करोगे ना आप लोग, किसी मसीह लोगों को जाके नहीं सताओगे, क्योंकि आप सच्चाई को जानते हो। पर पौलुस उस सच्चाई को नहीं जानता था, उसके लिए वो एक मिस्ट्री थी, या उसके लिए जो है वो एक प्रश्न था, उसके लिए जो है एक वो क्वेश्चन था। पर क्वेश्चन का जब उसे उत्तर मिला, तब उसे ये समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। और मैं विश्वास करता हूं, एक समय ऐसा था जब हमारे लिए भी मसीहत जो है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। हमें भी नहीं पता था मसीहत क्या है, हमें भी नहीं पता था यीशु कौन है, हमें भी नहीं पता था यीशु मसीह हमारे लिए क्या आए, क्यों आए हैं, कौन है यीशु मसीह। कई बार तो हम जब वहाँ पे कैरल्स निकालते हैं, तो जब हम कैरल्स निकालते हैं, क्रिसमस के टाइम पे जाते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे ये तो सांता क्लॉज का बर्थडे है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यीशु कौन है। एक ऐसा समय हमारे साथ भी था, पर हमारे अंदर भी किसी ना किसी ने ये सच्चाई को जो है लेके आया। कल मैं जिनसन सर से सुन रहा था कि कैसे डैनियल सर जो है अपने पहले दिनों में जब वो ट्रैक्स मानते थे, अब जो है अब जाकर उन्हें पता चल रहा है कि कई लोग जो बहुत साल पहले उन्होंने ट्रैक्स मानते थे, जो सच्चाई को नहीं जानते थे, अब वो लोग सच्चाई को जानने लगे। सिर्फ वही नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां भी जो है अब कलीसिया में जा रहे हैं। तो दुनिया अब भी जो है एक मुखौटे में बैठी हुई है, दुनिया को जो है सच्चाई नहीं पता। तो ये सच्चाई उनके पास तक कैसे जाएगी? माइकल भाई, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमें ये सच्चाई को दूसरों तक लेके जाना है ना? क्योंकि मैं हमेशा अपनी कलीसिया में बोलता हूँ, हमारे कलीसिया में जो है सारे फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस मतलब पहले उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को माना। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस बहुत सारे हैं, खानदानी मसीह जो है बहुत कम है हमारी कलीसिया में। तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि किसी ने तो आपके पास आके बोला होगा ना कि यीशु के बारे में,
या किसी ने आपको एक सुसमाचार का पर्चा दिया होगा, या किसी ने आपको ये आके कहा होगा कि यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कौन है, या किसी पासवान ने या किसी विश्वासी ने, कोई ना कोई तो आपके पास आया तभी तो आप यहाँ पे हो। या एकदम से एक दिन नींद में आप लोग बैठे थे और एकदम से सब कुछ बदल गया, ऐसे कोई एक्सपीरियंस के साथ है यहाँ पे? नहीं है कोई? नहीं, कोई ना कोई आपके पास आया। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास लोग नहीं जाते, जिनको परमेश्वर का प्रकाशन जो है वो डायरेक्ट मिलता है, पर हमारे पास कोई ना कोई तो आया ना ये वचन लेके। तो क्या अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी इस वचन को लेके दूसरों के पास जाए, हम भी इस यीशु के बारे में दूसरों को बताएं, या जो प्यार हम लोग यीशु में पा रहे हैं ये भी हम दूसरों को बांटें? ये हम लोग कैसे बांट सकें? यस, हमें परमेश्वर के वचन को बताना ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों को बताना ज़रूरी है, पर उससे भी बढ़कर हम लोग एक और चीज़ हम पौलुस के जीवन से ही देखेंगे। हम लोग वापस आएंगे प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में आने वाले हैं। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में आप लोग आओगे, आप लोग बाद में जाके पढ़ना कि इफिसुस की, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को सिखाया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर आप बाद में जाके एक्ट्स चैप्टर 19 घर बाद में जब रूम्स में जाएंगे ज़रूर पढ़िएगा कि ये इफिसुस में जो कलीसिया है वो कैसे स्थापित हुई। सबसे पहले वो वहाँ पे आता है, कुछ चेलों को देखता है, उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। वो यूहन्ना के बपतिस्मा को उन्होंने लिया होता है, वो बोलता है नहीं कि तुम्हें यीशु के बपतिस्मा को लेना ज़रूरी है। उन पर वो हाथ रखता है, वो पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं। फिर वो आराधनालय में जाता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है अपनी सेवकाई को जो है शुरू करता है। इफिसुस करके एक जगह में पौलुस अपनी सेवकाई को जो है शुरू करता है, और वहाँ का इम्पैक्ट आप लोग देखो। 19 के 19 और 20 को पढ़ेंगे। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आप समझ सकते हो, 50,000 चांदी के सिक्के। आज अगर हमें कोई 50,000 रुपये भी दे दे, हमारे लिए वो बहुत बड़ा वो अमाउंट है। तो 50,000 चांदी के सिक्के तो मैं सोचता हूँ करोड़ों से भी ऊपर होंगे। इतने महंगे जादू टोने के सामान जो है वो पौलुस के सामने आते हैं, रखते हैं, जला देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इस भेद के बारे में पता चल गया था। अब उन्हें ये पता चल गया था कि जो वो जादू टोना कर रहे हैं वो असली बातें नहीं, बट स्वर्ग में एक विराजमान सच्चा परमेश्वर है जिसके बारे में पौलुस ने उन्हें बताया। ये सच्चा परमेश्वर है। और यही हमारा जीवन भी था ना, हमारा जीवन भी तो बदला ना। हम भी मसीहत में आने से पहले कुछ और थे, पर अब मसीह में आने के बाद भी हमारा भी जीवन बदल गया, हमारे भी चाल चलन बदल गए, हमारे भी बोलने के तरीके जो है बदल गए। पहले कोई हमें उल्टा बोले तो 10 बार हम उसे उल्टा बोलेंगे, हम उसे चाहिए तो मारेंगे, उसे गाली भी देंगे और उसे उसका भूत भी बना के छोड़ देंगे। और अब हमें कोई उल्टा बोले, मन में आता तो है कि इसे वापस उल्टा बोले, पर अब हम लोग जो है उसे माफ कर देते। क्यों? क्योंकि अब ये यीशु की आत्मा जो है हमारे अंदर वास करती है। अब हम पुराने इंसानों की तरह नहीं बल्कि नए इंसानों की तरह रहते हैं। हमारा जीवन जो है वो बदल गया। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बदलाव। इफिसुस में आप समझ लो कि जैसे बोलते हैं ना रिवाइवल आ गया, ऐसे पूरे इफिसुस के शहर में रिवाइवल आ गया। लोग पागल हो गए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इफिसुस की जो जगह थी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, वहाँ पे बहुत सारे आराधनालय थे, वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की जो है पूजा करी जाती थी। तो जब लोग देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, जो लोग मंदिरों में पूजा करते थे, आराधना करते थे, वही अपने सामानों को लाकर जला रहे हैं, तो लोगों का दिमाग घूम गया कि ये क्या हो रहा है। मसीह का कार्य जब होता है तो लोगों के दिमाग जरूर घूम जाते हैं, क्योंकि मसीह का कार्य यही है। मसीह का कार्य लोगों के जीवनों को बदल देता है। मसीह का जो वचन है वो सभी चीज़ों को बदल देता है। और आपके जीवनों में भी बदलाव आया, इसलिए तो आप यहाँ पे हो ना। अगर आप मसीह को नहीं जानते और कोई बोलता कि लाइट ऑफ होप में आके आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, तो आप भी उसे मार के भगाते ना। पर क्योंकि परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में कार्य किया,
परमेश्वर के वचन ने एक बदलाव आपके जीवन में लेके आया, तभी आप यहाँ पे हो, तभी आप परमेश्वर के वचनों को यहाँ पे पढ़ रहे हो। पर फिर हम लोग जब उसके 21 में आते हैं, 21 में जब हम आते हैं, देखिए जो बात हमें समझने की ज़रूरत है कि अनन्यास ने क्या बोला था, पौलुस से क्या बोला था कि तुझे मेरे नाम के लिए दुख मुसीबतों को जो है उठाना पड़ेगा। और वो देखो अब सच हो रहा है। जब हम उसके 21 के 30 और 31 में आते हैं, वहाँ लिखा है, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया, लोग दौड़कर इकट्ठा हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। 32 तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उसके पास नीचे दौड़ाया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों के देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। मतलब लगातार मार रहे थे। हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुत्तों की तरह मार रहे थे, वैसा ही उसके साथ हो रहा था। उसका भूत बना दिया वहाँ पे, मार मार के उसकी बैंड बजा दी, इतना मारा उसे। मसीह जीवन आसान है, आसान है मसीह जीवन। मसीह जीवन में हमें क्लेशों को उठाना है, मसीह जीवन में हमें दुखों को उठाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग उसे मारते हैं, उसकी क्या गलती, पौलुस की क्या गलती, क्या गलती थी पौलुस की? कुछ भी नहीं, वो तो सच्चाई बता रहा है ना। जो उसके लिए भेद था, जो उसके लिए मिस्ट्री थी, जो उसके लिए प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर जो मिला वो भी तो दूसरों को बांट रहा है ना। उसकी क्या गलती है? मारा जा रहा है। 33 में हम लोग देखते हैं उसे अरेस्ट करके लेके जाता है। पर 23 में फिर से हम लोग पौलुस के जीवन से देख रहे हैं। 23 के 11 में जब हम लोग आते हैं, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही। मैं कई बार प्रभु के कार्यों को देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु इतना, हम बोलते हैं प्रभु बहुत दयालु है ना माइकल भाई? हम बोलते हैं कि प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत प्यार करता है नीतीश भाई? यहाँ पे वो बंदा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच में जूझ रहा है। एक अधिकारी के पास ले जाते हैं, वहाँ से दूसरे अधिकारी के पास ले जाते हैं, फिर जेल। पूरा आप पढ़ के देखना। ऐसी स्थिति में परमेश्वर उससे आके बोल रहा है कि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी सेवकाई करी, अब तुझे रोम में भी करना है। आसान है मसीह जीवन? आसान है मसीह जीवन? सेवा आसान है? सेवा आसान नहीं। बट मैं विश्वास करता हूँ कि जिस आत्मा ने उस यीशु की सहायता करी, जिस आत्मा ने उस यीशु की सहायता करी कि वो क्रूस की मृत्यु को सह ले, वही आत्मा आज हमें भी मिली। और जिस आत्मा ने पौलुस की सहायता करी कि इन सभी दुख दर्दों को झेल ले, वही आत्मा आज हमारे सामने भी है। मेरे को बहुत ही अच्छा एक वचन लगता है, इब्रानियों के पत्र उसका 13 उसका 8, यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। अगर यीशु एक है, परमेश्वर भी एक है, वो कभी नहीं बदलता। अगर यीशु नहीं बदल सकता तो पवित्र आत्मा भी जो है वो कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि हम एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो सोचिए, जिस पवित्र आत्मा ने पौलुस की मदद और सहायता करी कि इन सभी कष्टों को झेल ले, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर भी है। वही पवित्र आत्मा आज हमारी भी अगुवाई कर रहा है। वही पवित्र आत्मा जब हम लोग भी निराश हो जाते हैं, जब हम लोग भी हताश हो जाते हैं, जब हम लोग भी नहीं पढ़ पाते, जब हम लोग भी नहीं रुक पाते, जब हम लोग भी नहीं टिक पाते, वही आत्मा हमें उठाती है, वही आत्मा हमें चलाती है, वही आत्मा हमें शक्ति देती है, वही आत्मा हमें सामर्थ देती है। क्यों? क्योंकि हमें उसके राज्य के लिए और काम करना है। हजवाई, हमें हार मानने वालों में से नहीं बनना, हमें परमेश्वर के लिए और कार्यों को करना है। हमारे जीवनों में और क्लेश आएंगे। मैं तो आज बोल के जा रहा हूँ, जितना दुख आपने सहा शायद इससे भी ज़्यादा आपको आने वाले दिनों में होगा, इससे भी ज़्यादा प्रश्न आपके जीवनों में आएंगे। पर हार मत मानिएगा, हार मत मानिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। वो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। पौलुस के पास फिर से परमेश्वर का वचन आता है कि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी सेवकाई करी वैसे कर, और वो करता भी है।
हम जब उसके 26 में आते हैं, बहुत ही रुचिकर एक वो है, ये कॉन्वर्जेशन है 26 का 28 और 29 जब आप पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। समझो आपको जेल में डाला गया है और जेल में आपको पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आपके बस की नहीं हो रही। अब आपको है कि मुझे बस अब घर जाना है, और आपको फिर एकदम से एक सिपाही आता बोलता है, भाई आज ना वो अधिकारी आएंगे, उस अधिकारी के सामने आपको खड़ा होना है, जो भी बोलना उसके सामने बोलना। अब क्या करोगे? क्या करोगे? बैठ के सोचोगे कि क्या बोलना है, बैठ के सोचोगे कि उस अधिकारी के पास जाऊंगा, रोऊंगा, या उस अधिकारी के पास जाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि उसका मन जो है पिघल जाए और मुझे वो इस जेल से छोड़ दे। आप लोग नहीं करोगे, चलो आप लोग अच्छे हो, मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है भाई इतना सहना। साफ सीधी सी बात है, मैं तो मैं बैठ के मन में स्पीच प्रिपेयर करूंगा, हे महोदय, मैं बड़ी मुश्किलों से जा रहा हूँ, बड़ी परेशानी से होते हुए जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से छोड़ दो, मैं ऐसे पूरा स्पीच प्रिपेयर करके जाऊँगा। पर पौलुस पता है क्या कर रहा है? जब वो अधिकारी के पास आ रहा है, वहाँ पे भी वो परमेश्वर के वचन को बता, और अधिकारी बोल रहा है, तेरे को थोड़ा सा समय मिला है और इस थोड़े से समय में भी तू मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस को उत्तर देखिए, पौलुस कहता है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। मसीह लोगों को आप कभी भी देखोगे, मसीह लोगों को आप कभी भी हिस्ट्री में देखोगे, मसीह लोग हार मानने वालों में से नहीं आए हैं। अपने दुख परेशानियों के बीच में उन दुख परेशानियों को भूलकर, उन दुख परेशानियों को हटाकर उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए और बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के वचनों को और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। ये है मसीह जीवन। हमारे जीवनों में जब दुख परेशानी आती है, हार मानने वाले नहीं बल्कि शैतान को बोलने वाले बने कि तू हारा हुआ है, मैं हारा हुआ नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर है। मैं उसके राज्य के लिए और जोरों से और शोरों से उसके लिए कार्य करूंगा। क्यों कर रहे हैं हम सब? अब फिर से वही प्रश्न यही आता है, यही प्रश्न जो है इफिसुस की कलीसिया भी पूछ रही है कि पौलुस भाई, आप इतने दुख मुसीबतों के बीच में इस परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है आपको? क्योंकि जब आप 28 चैप्टर पढ़ोगे, हमें, और जब आप इस पूरे एक्ट्स को पढ़ोगे, लास्ट के 2 साल पौलुस जो है हाउस प्रिजन में होता है, मतलब घर के अंदर वो कैद है, मतलब वो घर के बाहर नहीं जा सकता, पर घर के मतलब बाहर के भी कुछ कुछ लोग आके उससे मिल सकते हैं, और वो बाहर कहीं नहीं जा सकता, उसे घर के अंदर ही बैठना है, जो भी काम हो बाकी लोग ही करेंगे, वो घर के अंदर ही कैद रहेगा। आप सोच सकते हो, आपको एक कमरे में लेके छोड़ दिया, बोल रहे यहीं रहो, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते, शायद 2-3 जने आपसे आके कुछ कुछ दिनों के लिए मिल सकते हैं बस। ऐसे समय में वो ये पत्री लिख रहा है, और सिर्फ एक पत्री नहीं लिखी, 4 पत्री लिखता है। इफिसियो, फिलिपियो, कुलिसियो, फिलमोन। फिलिपियो की पत्री में क्या लिखता है? फिलिपियो की कलीसिया को, वो खुद जेल में बैठा हुआ है, घर के अंदर परेशान बैठा हुआ है, बोलता है सदा आनंदित रहो। फिर भी खत्म नहीं करता, बोलता है मैं फिर से कहता हूं तुम है। पौलुस थोड़ा सरफिरा इंसान है, पौलुस थोड़ा है पागल, पर वो पागल मसीह के लिए है, वो सरफिरा मसीह के लिए है, क्योंकि उसके जीवन में एक ही बात थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे ऊपर जो ये चीज एक भेद के समान थी, एक मिस्ट्री के समान थी, अब ये खुल चुका है। अब मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि मैं इस भेद का उत्तर लोगों के बीच में लेके जाऊं। और फिर से वही प्रश्न, क्यों 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 क्यों? इफिसुस की भी कलीसिया ये पूछ रही है कि क्यों पौलुस? क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हमारे दुख दर्दों में मसीह का सुसमाचार दूसरों तक बांटता है, या हमारे दुख दर्दों में मसीह का वचन दूसरों तक पहुंचता है। आप लोग यहाँ पर हो, मैं आप लोगों की गवाही भी सुन रहा था, आप लोगों के घर वाले भी शायद अभी नहीं समझेंगे,
पर उनके मन में एक प्रश्न एक दिन जरूर आएगा कि हमारे इतना बोलने के बाद भी, हमारे इतने कहने के बाद भी ये परमेश्वर में स्थिर कैसे खड़ा है, ये प्रभु को छोड़ क्यों नहीं रहा, या ये उस जगह को छोड़ क्यों नहीं रहा, ये उस जगह में टिका हुआ क्यों है। और ये गवाही जो है उनके मनों को बदलने वाली है, और ये गवाही जो है उनके सोच विचारों को बदलने वाली है, और ये गवाही जो उनके मन में जो भेद है उनके भेदों के प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। आप जब परेशानियों से होते हुए जाते हैं, मुसीबतों से होते हुए जाते हैं, प्रश्नों से होते हुए जाते हैं, वो दूसरों के लिए एक गवाही बनती है कि कैसे परमेश्वर इन्हें चला रहा है। आसान है अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आना। मेरे घर में मैं अकेला बेटा था, मेरे माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था। बस मैं जब बाइबल कॉलेज में आया था मैंने एक ही चीज़ बोली थी, परमेश्वर मैं अपने घर से दूर हूँ, मेरे माता पिता का काम करने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे। यस, कलीसिया के लोग हैं, सब लोग हैं, पास्टर्स हैं, पर कौन कितना, अपना बेटा तो अपना बेटा होता है, साफ सीधी सी बात है। मैंने एक ही चीज़ बोली, परमेश्वर आपने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी आपकी है, आपको उनकी देखभाल करनी। आसान है क्या अपने घर से दूर। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक दिन ऐसे ही कॉल किया घर पे, तब मेरे को जाके पता चला कि मेरी मम्मी का आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने बोला आप लोगों ने बताया नहीं क्या, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या, आप लोगों को बताने की जिम्मेदारी नहीं होती कि मुझे बताओ कि मेरे आंखों का ऑपरेशन है। पर उन्होंने ये कहा कि हमें चलाने वाला प्रभु है, हमें संभालने वाला प्रभु है। और जब ये दूसरे लोग देखते हैं, मेरे आसपास भी मोहल्ले में लोग रहते हैं, पर उनके मन में भी एक प्रश्न जरूर आया होगा, ये अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ चला गया, ये अपने माता पिता को छोड़कर क्या करने गया है। उनके मन में भी प्रश्न आया होगा। और क्योंकि मैं वहाँ पे टिका रहा, मैं वहाँ से वापस आया और अब सेवा में हूँ, उन्हें उनके मन में ये ज़रूर ये बात आई होगी कि ये अपने आप से नहीं कर पाया, इसके पीछे किसी न किसी ने इसकी सहायता करी, और मेरे जीवन के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह के बारे में ज़रूर जाना होगा। और ये सिर्फ मेरी गवाही नहीं, ये हम सभी की गवाही है। इवन सोलोमन भी जो है, डैनियल सर जो है, इन सब की गवाही है, ये हम सब की गवाही है। हम सब ने सब कुछ ना कुछ त्यागा है। हमने अपने परिवारों को त्यागा है, अभी जिनसन सर कह रहे थे हमने अपने सुख विलासों को त्यागा है। जरूरी है क्या आज हमें यहाँ पे बैठना था? हम भी जा सकते हैं आलापुरा बीच में जाके घूम के आ सकते हैं। क्यों बैठे हम लोग यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें चलाने वाला कौन है, हमें पता है हमें यहाँ तक लेके आने वाला कौन है, और हमें यह भी पता है अगर वो यहाँ तक लेके आया है वो विश्वासियों की परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला है। यहाँ तक लेके आए तो जीवन के आखिरी सांस तक वो चलाएगा भी। इसलिए यहाँ हम बैठे हैं, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं बैठे हम, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं बैठे हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी माँ की कोख में से ही चुनकर रखा था कि ये मेरी सेवा के लिए जाएगा, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना, ये खुदा की बहुत बड़ी एक योजना है। खुदा नहीं, शैतान नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पे टिको, शैतान नहीं चाहेगा कि आप ये कोर्स को कंप्लीट करो, शैतान नहीं चाहेगा कि आप सेवा में जो है स्थिर खड़े रहो। शैतान आपके मनों में प्रश्नों को लेके आएगा, शैतान आपके मनों में बार बार ये लेके आएगा कि ये क्यों कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, कि इसका कोई फायदा है कि नहीं। पर क्योंकि अगर आप स्थिर खड़े रहेंगे, वो ना सिर्फ परमेश्वर के नाम की स्तुति के लिए होगा, बल्कि आपके परिवारों के लिए भी होगा, आपके परिवार के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी होगा। इन लोगों में कुछ तो अलग बात है, इनके बच्चे में कुछ तो अलग बात है, जो वो सब छोड़कर जो है उस जगह में जाके कुछ तो कर रहा था। हमारे दुख दर्द, हमारे मुसीबत, हमारे परेशानी जो है वो लोगों के मनों को बदलने वाले बने। हमारे पास एक अच्छा फ़ोन है या हमारे पास गाड़ी है, मसीह लोगों को यही तो बोलते हैं, अरे इनके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है, वो इनको बड़ा घर है। कई लोग इसलिए आते हैं मसीहत में कि मसीहत में आएंगे तो आशीषें मिलेंगी, पर क्या हम उस नज़रिए को बदल सकते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में लोग ये बोले कि इनके पास कुछ भी नहीं था तब भी ये मसीह के लिए खड़े रहे। ये जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है।
और होने पाए हमारे जीवनों को देखकर उनके जीवन में एक बदलाव आने पाए, हमारे नजरिए को देखकर उनका नजरिया बदलने पाए, हमारे चाल चलनों को देखकर उनका चाल चलन बदलने पाए। एक ऐसा बदलाव जो है बाकी लोगों के जीवनों में भी आने पाए। और मेरी यही दुआ है, मेरी अपनी कलीसिया में भी जब बोला था, मैंने उनसे यही बोला था, मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन के दुख और परेशानी जो है वो आप एक गवाही में बदल दें, और होने पाए हमारी गवाही से जो दूसरों को, जो ये यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, हमारे जीवनों के द्वारा वो भी जो है इस यीशु को जो है जानने पाए। और यही पौलुस उन्हें समझाना चाहता था कि ये जो भेद वो प्रकट कर रहा है। हम लोग इफिसियों में वापस आएंगे, जल्दी ख़त्म करूँगा, हम लोग इफिसियों में वापस आएंगे, इफिसियों का 3रा अध्याय। और यही चीज़ वो उन्हें समझाना चाह रहा था। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मैं जो दुख क्लेश मुसीबत उठा रहा हूँ, इन सभी के पीछे खुदा की एक योजना है। क्योंकि 3:13 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हमारे दुख क्लेश मुसीबत प्रश्न जो भी हम लोग सहते हैं उसमें खुदा की महिमा छुपी है। और जब लोग हमारे जीवनों को देखेंगे वो इस खुदा की महिमा ज़रूर करेंगे। और वो दूसरी चीज़ जो वो वहाँ पे समझाना चाहता था वो ये है कि ये जो भेद है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया में अगली यही दिक्कत थी, यहूदी और अन्य जाति। यहूदी लोग बोलते हैं हम तो खानदानी मसीह है, इतने सालों से कल के आए हुए मसीह ना, गलत, हमें असली मसीह। आज भी होता है कई कलीसियाओं में, जो कई सालों से मसीह है, जो अन्य जातियों में से जब लोग मसीह में आते हैं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और पौलुस यहाँ पर भी उन्हें एक ही चीज़ समझाना चाहता था, एक ही चीज़ उन्होंने बताना चाहता था कि मसीहत में कोई भी भेदभाव नहीं है। 6ठे पद में देखिए, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही दौर और प्रतिज्ञा के भागी हैं। वो यही बताना चाहता था, मसीहत में कोई भी अलगाव नहीं है, मसीहत में कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप अच्छा है दूसरा नहीं। अगर हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं तो वो सारी आशीषें हर एक मसीह के लिए है, वो सिर्फ यहूदियों तक नहीं है, वो सिर्फ पेंटेकोस्टल्स तक नहीं है, वो सिर्फ मार्तोमा वालों, हर किसी के लिए जो मसीहत में है वो मसीह की सारी आशीषों को जो है पाता है। हम सभी एक है। उसके बाद चौथे अध्याय में इफिसियों 4 के ऊपर देखिए क्या लिखा है, मसीह की देह में एकता। फिर से वहाँ पे दिक्कत थी इस कलीसिया की, वो उन्हें समझाना चाहता था कि हम मसीहत में जो है अलग बिल्कुल नहीं है। 7वें पद में देखिए क्या लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बन गया हूँ। जिनसन सर को अच्छी तरह याद होगा, स्लेव्स ऑफ क्राइस्ट, मैं उसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो समझ गया। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें ना वो ऊपर में माइटी मैन ऑफ गॉड, अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। यस, हम खुदा के लोग हैं तो यस हम माइटी मैन है भाई, साफ सीधी सी बात है। पर क्या हम खुदा के दास भी बन सकते हैं? दास का काम क्या है? दास का एक ही काम है कि जो उसका मालिक कहता है, अपनी कोई इच्छा नहीं है इस दास की ना। दास ये बोल सकता है, मालिक बोल रहा है कि चल यहाँ पे झाड़ू लगा, बोल रहा मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं अभी सोऊंगा, मैं थोड़ी चाटा और मारेगा वो उसके भगा और देगा उसे, बोलेगा मैं किसी और को रख लेता हूँ। दास का एक ही काम है कि जो उसका मालिक चाहता है। और अगर हम अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हैं, पौलुस फिलिपियों को जब लिखता है वो अपनी पूरी जमा पूंजी गिनाता है कि मैं किस परिवार से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन से गोत्र से आया हूँ, मैं किसके नीचे पड़ा हूँ, सारी चीजें बता के वो कहता है कि ये सब व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है, मैंने कूड़ा समझता हूँ।
मसीहत में ये मायने नहीं रखता हम किस परिवार से आए हैं। मसीहत में ये मायने नहीं रखता कि हमारे पूर्वज कौन हैं। मसीहत में ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मसीहत में ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं। मसीहत में ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है या कुछ है कि नहीं। मसीहत में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है मसीह। और मसीह के जब सेवक हम लोग बोलते हैं, दास हम लोग बोलते हैं, हमारे लिए भी एक ही चीज़ मायने रखती है कि जो वो खुदा हमसे कहता है वही हमें करना है। अब हमारी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा जो है पूरी होती है। आप देखो वो कहता है, पौलुस कितनी कलीसियाओं की स्थापना करी, और ये जब ये इफिसियों ये सब लिख रहा है वो अपने जीवन के आखिरी टाइम पर था, तो उसे तो गिनवाना चाहिए, भाई देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पे मैंने कलीसिया बनाई, ये बनाया, वो बनाया, मैंने इतने सारे लोगों को। कहता है मैं सेवक, मैं सेवक। मसीहत में हम सभी जो है सेवक हैं। इतना सब सताए जाने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी वो कहता है कि मैं सेवक हूँ। जिन लोगों को वो सता रहा था वो उन्हीं की सेवा कर रहा है। आप देख रहे हो मसीह जब जीवनों को बदलता है वो कैसे बदलता है। जिन लोगों को वो सता रहा था, ने पढ़ा प्रेरितों का काम 8:3, पुरुषों को स्त्रियों को घर से घसीट कर निकाल कर मारता था, अब उन्हीं लोगों के बीच में जाके वो मसीह की सेवा कर रहा है। मसीह जब जीवनों को बदलता है, यीशु जब लोगों के जीवनों को बदलता है, वो ऐसे ही होता है। जिन लोगों के विरुद्ध वो काम कर रहा था, आज उन्हीं की जो है वो सेवा कर रहा है। फिर से एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या हम अपने शत्रु की सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन भी हमें ये बताता है कि लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज़ हू पर्सिक्यूट यू। अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम्हारे सताने वाले हैं दुआ कर रहे हैं हम लोग। हमें कोई उल्टा पुल्टा कहे, हम दुआ तो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भाई। हम इतना कहेंगे परमेश्वर मेरे लिए खड़े आप हो, आप इसका बदला लेना ना, यही होता है हमारे साथ। बट क्या हम अपने मनों को बदल सकते हैं? जो हमें सताते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, क्या हम उनसे प्यार कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? और यीशु ने ये करके भी दिखाया। यीशु पतरस के बारे में जिन सर कह रहे थे, पिछले दिनों जब पढ़ रहा था, अंतिम भोज जो था, प्रभु भोज से पहले एक और भोज था जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया। पता है यीशु ने किन 2 जनों को चुना था उस भोज को प्रिपेयर करने के लिए? पतरस और यूहन्ना। यीशु क्या जानता नहीं था कि ये आज रात को मेरे को 3 बार इनकार कर देगा? क्या यीशु नहीं जानता था? यीशु ने तो अपने मुंह से कह दिया कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मुझे आज इनकार कर देगा। पर फिर भी देखिए कैसे वो पतरस से प्यार करता है। अगर मेरे को पता है कि कोई मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, या मेरे को अगर पता चल जाए कि ये मेरे खिलाफ कुछ करने वाला है, मैं भी कुछ तिगड़मबाजी करके पूरा कोशिश करूंगा कि इसके भी खिलाफ कुछ करूं। पर यीशु ऐसा नहीं कर रहा। यीशु से और प्यार कर रहा है। यीशु उसे अपने साथ रख रहा है। दुश्मनों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। क्या हम अपने दुश्मनों से प्यार कर पा रहे हैं? या जो हमें सताते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? सच में आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जब हम लोग ऐसे करेंगे, जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, इसी सेवा के दौरान जो है, जो ये बात लोगों को जो भेद है, उसका भेद जो है उन पर भी प्रकट होगा। सोचिए अगर कोई गैर मसीह है जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो आपके खिलाफ काम कर रहा है, आप उसे जाके प्यार कर रहे हो, उसका दिमाग नहीं घूमेगा। वो सोचेगा ये क्या कर रहा है, इसे तो मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, इसे तो मेरे को भला बुरा कहना चाहिए था, इसे तो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहिए था,
ये मुझसे प्यार कैसे कर रहा है? ये भेद उन पर भी प्रकट, ये भेद या जो ये आंखों में उनके पट्टी है सुसमाचार की, ये पट्टी जो उन्हें सुसमाचार को ग्रहण करने नहीं दे रही, वो पट्टी जो है हमारे कारण ही हटेगी, हमारे दुख मुसीबत। दो ही चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रखी है। बहुत बड़ा ऐसा लग रहा होगा, बहुत बड़ा प्रचार है, पर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो हमने आज ध्यान से समझने की कोशिश की है कि हमारे दुख दर्द जो है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब दूसरे हमारे विरुद्ध काम करते हैं पर तब भी हम उनसे प्यार करते हैं, उसके द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा को दिखा रहे हैं। यही दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इसके द्वारा भी आप मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं। ज़रूरी नहीं, यस ज़रूरी, कई बार ज़रूरी होता है कि हमें परमेश्वर के वचन को लेके जाना पड़ता है, कई बार हमें वचनों के द्वारा लोगों को जो है बताना पड़ता है, पर ये दो कारण, ये जो दो चीज़ें हैं, इसके द्वारा भी आप परमेश्वर के वचनों को जो है फैला सकते हैं। क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? मेरे को नहीं पता, मैंने आप लोगों की गवाहियों को सुना इसलिए मैं कुछ हालातों को समझ पा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप किन किन हालातों में होते हुए जा रहे हो। पर मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप जिन भी हालातों में होते हुए जा रहे हो, हमेशा याद रखना कि